अक्षय तृतीया के अबुझ सावे पर जहां प्रदेश में ही नहीं देश भर में गली गली मंगलवार गीत और शादी की शहनाइयों की गूंज सुनाई देती है। वहीं प्रदेश के सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाडा क्षेत्र में 18 गाय वैसे है जहां अक्षय तृतीया के मौके पर बैंड बाजों एवं शहनाई के स्वर सुनाई नहीं देते और न ही इन 18 गायों में कोई मंगलवार कार्य होता है। सदियों से चली आ रही इस परंपरा को यहाँ के लोग आज भी बिना किसी तर्क वितर्क के निभाते आ रहे हैं। पेश है एक खास रिपोर्ट। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र के 18 गांवों में अक्षय तृतीया के मौके पर शादियों की शहनाई की गूंज सुनाई नहीं देती है। अक्षय तृतीया को जहां प्रदेश में ही नहीं अपितु देश भर में शादियों के लिए अबुझ सावा माना जाता है, वही प्रदेश का सवाई माधोपुर जिले का चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसके 18 गांवों में अक्षय तृतीया के अबुझ सावे पर कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता और ना ही शादी होती है और ना ही शहनाई की गूंज सुनाई देती है। और तो और चौथ का बरवाड़ा स्थित चौथ माता के मंदिर में भी आरती के वाद्य यंत्र की ध्वनि सुनाई नहीं देती। मंदिर में सभी झालर घंटों को कपड़े से ढककर ऊंचाई पर बांध दिया जाता है ताकि मंदिर में भी घंटों के स्वर सुनाई नहीं दे सके। क्षेत्र के 18 गांवों में अक्षय तृतीया के मौके पर शहनाई नहीं गूंजने के पीछे जानकारों का मानना है कि रियासत काल में 1319 की वैशाख सुदी तीज पर आसपास के 18 गायों के विभिन्न समुदायों के नवदंपति चौथ माता का आशीर्वाद लेने माता के मंदिर आए थे। उसी दौरान भीड़ अधिक होने और दुल्हनों के घुए घट में होने के कारण दुल्हनें अपने दुल्हे को पहचान नहीं पाई और दूसरे दुल्हे के साथ जाने लगी। इस बात का पता जब दुल्हों व उनके परिजनों को लगा तो दुल्हनों के बदलने को लेकर विवाद हो गया और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में मारकाट मच गई। इसी दौरान चाकसू की ओर से मेघ सिंह गौड़ ने यहाँ आक्रमण कर दिया जिसमें करीब 84 नवंबर जोड़ों की मौत हो गई। तब यहाँ के तत्कालीन शासक मेलक देव चौहान ने 84 वन दंपतियों की मौत पर अक्षय तृतीया के मौके पर इलाके में शौक मनाने की बात कही थी। तब से लेकर आज तक इस इलाके के 18 गायों के लोग इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। कन्हैया लाल, पुजारी चौथ माता मंदिर, पुजारी शक्ति सिंह, सदस्य चौथ माता ट्रस्ट। सदियों से चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र के 18 गांवों में अक्षय तृतीया के दिन किसी भी घर में कटाई नहीं चढ़ती है और ना ही खुशी मनाई जाती है और ना ही किसी की शादी की जाती है और तो और घरों में सब्जी तक में हल्दी तक नहीं डाली जाती है। गायों के किसी भी मंदिर में आरती के वाद्य यंत्र नहीं बजाए जाते हैं। चौथ माता के मंदिर में लगे घंटों को भी अक्षय तृतीया की पूर्व संध्या पर ऊंचाई पर बांध दिया जाता है ताकि कोई इन्हें बजा न सके। यहाँ चौथ माता मार्ग पर जहाँ रियासत काल में 84 दुल्हा दुल्हन मारे गए थे वहाँ उनके चबूतरे बने हुए हैं। आज भी इलाके के कई समुदायों के लोग यहाँ पूजा अर्चना के लिए आते हैं। उस दिन के बाद से क्षेत्र के इन 18 गायों में आखा तीज के अबुझ सावे पर कोई भी मंगलवार कार्य नहीं किया जाता है। रियासत काल में घटित हुई घटना को लेकर आज भी यहाँ के लोग अक्षय तृतीया पर शादी विवाह नहीं करते और सदियों से चली आ रही इस परंपरा को बिना तर्क वितर्क के निभाते आ रहे हैं। चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र के इन सभी 18 गांवों के लोग तकरीबन 700 साल से इस परंपरा को निभाते चले आ रहे हैं। क्षेत्र के 18 गांवों में आज 700 साल बाद भी अक्षय तृतीया पर कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता और ना ही शादी की जाती है। अक्षय तृतीया के दिन को यहाँ के लोग अशुभ मानते हैं और अपने पुरखों द्वारा शुरू की गई परंपरा को आज भी यहाँ के लोग बिना किसी तर्क वितर्क के निभाते चले आ रहे हैं। श्री चौथ माता की जो मान्यता है वो पूरे भारत देश में है और यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि जो अक्षय तृतीया के दिन एक हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी घटना हो गई थी। 13 जो हमारे ठिकाने के पोथियों में है 1319 के अंदर, मतलब आज से 700 वर्ष पूर्व यहाँ आखा तीज के दिन जब दूल्हा और दुल्हन अपने माता जी के दर्शन करने के लिए आए थे तो हमारे यहाँ क्या है चाकसू के जब दरबार थे तो चाकसू दरबार ने यहाँ पर आक्रमण करने के लिए कुछ सैनिकों को यहाँ पर भेजा बारातियों के रूप में। तो उस वक्त जब वो आए तो उस वक्त दूल्हा दुल्हन इस तरीके के थे तो अफरा तफरी मची जिसके कारण वो दूल्हा दुल्हन आपस में एक दूसरे से बिछुड़ गए और बिछुड़ने के कारण जब वो आपस में जब अपनी दुल्हन को ढूंढने लगे तो एक दूसरे की दुल्हन को लेने लगे। उससे क्या है उनके पास तलवारें वगैरह वो हुआ करती थी, उससे आपस में वो कट गए और इस तरीके से वहाँ पर ये हो गया जिसके कारण यहाँ पर करीबन 84 वर वधुओं को मतलब एक तरह से वहाँ पर उनकी हत्या हो गई एक दूसरे आपस में।
तो इसलिए ये एक तरह से शोक का माहौल रहता है। और इस दिन माता जी के वहाँ पर आरती तो होती है, लेकिन मौन आरती के टाइप में होती है। और दूसरी बात, घंटी वगैरह ये नहीं बजती है, किसी तरीके का वो नहीं होता है। और इसी तरीके से हमारे गांव जो 18 गांव लगते हैं हमारे चौथ का बरवाड़ा में, इसके अंदर कहीं पर भी कोई भी विवाह नहीं होता है, शुभ मुहूर्त नहीं होता है, किसी तरीके फेरे वगैरह नहीं होता है, सेनाइयाँ नहीं बजती है, और न किसी से मतलब घर के अंदर भी कोई तेल से छुपी हुई सब्जी नहीं खाते हैं, कोई व्यंजन नहीं बनाते हैं। मतलब एक तरह से शोक का माहौल रहता है हमारे इस क्षेत्र में। और ये घटना क्योंकि हमारे वैशाख सुदी 30 को हुई थी, और उस दिन वार पड़ता है सोमवार, तो हमारी बहन बेटियों को भी हम अधिकतर इस दिन सोमवार के दिन नहीं भेजते। कारण तो यह है कि एक विशेष बात है हमारे चौथ माता जी की यहाँ मंदिर में कई वर्षों पहले, जिसकी वही सही तारीख और तिथि तो नहीं है पता, लेकिन फिर भी एक किंवदंती है, लोग कहते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं, वही सुनते हैं हम तो, कि बहुत पहले यहाँ माता जी के ढोकने के लिए दूल्हे वर वधू यहाँ आए थे जोड़े से। उस समय छोटे बच्चों की शादी हो जाया करती थी, तो यहाँ बहुत सारे वर वधू इकट्ठे हो गए, उनके परिवारजन भी थे, और आपस में क्या है, उस समय जब भीड़ में वर वधू आपस में एक दूसरे से बदल गए, उसी बात को लेकर के आपस में तनाव हो गया, झगड़ा हो गया, और उसमें भारी हुआ, सबके पास तलवारें भी थी, हथियार भी थे, तो मार काट मची और वो सभी वहाँ खेत हो गए। उसके संबंध में आज भी हमारे यहाँ खातलाओ जो परिसर है माता जी के नीचे का, उसमें उसके अवशेष मिलते हैं, चबूतरे बने हैं, ये इस तरह की बातें हैं। तो चलती तो यही आ रही है किंवदंती। अब और कई भी बातें होती है, लेकिन जहाँ तक है ज़्यादातर यही बात है कि इस तरह से यह माता जी के यहाँ ये हादसा हुआ था। पक्ष में आज भी हमारे पूरे जो ठिकाने के 18 गांव थे उसमें शोक मनाते हैं, कहीं शादी नहीं होती है। अक्षय तृतीया को पूरे देश में शादियाँ होती है, लेकिन चौथ का बरवाड़ा के 18 गाँव में शादी नहीं होती है, न कोई छोंक बगाड़ लगता है, न कड़ाई चलती है, और एक तरह शोक के रूप में इसको मनाया जाता है। जी, अक्षय तृतीया का जो है एक अभूत सावा है। जब आसपास के पूरे गाँवों के अंदर, पूरे शहरों के अंदर इस सावे की धूमधाम रहती है, उसके विपरीत चौथ का बरवाड़ा के अंदर बिल्कुल एक मातमी सा माहौल रहता है। इसका कारण यह है कि कुछ ऐतिहासिक प्रमाण ऐसे मिले हैं